व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। मालवनी मसाला बना रहा हूँ आज। अब मालवनी प्रिपरेशंस महाराष्ट्र में बनती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगले वीडियो में मैं मालवनी चिकन करी बना रहा हूँ और बहुत ही डिलिशियस रेसिपी लगती है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जो है मालवनी मसाला। अब कोई भी रेसिपी आपको बनानी है मालवनी तो ये मसाला उसमें पड़ता ही है। तो मैं सोचा कि अलग से आपको ये मसाला सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। फिर अलग अलग प्रिपरेशंस चैनल पर भी बनाते रहेंगे और आप घर पर भी बना सकते हो। सिंपल तरीका है, मसाले हैं उनको भूनना है, साथ में मिर्ची है उन्हें सुखाना है या भूनना है और फिर ग्राइंड करके एक बहुत ही डिलिशियस मसाला बनता है जिससे डिलिशियस मालवनी प्रेपरेशंस बनते हैं। तो मालवनी मसाला बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। मालवनी मसाले के लिए 3 अलग अलग टाइप्स की मिर्ची चाहिए होती है। तो यहाँ पर 300 ग्राम बेडगी चिली यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही में 50 ग्राम संकेश्वरी मिर्ची है, ये मालवनी मसाले में डालनी ही पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में 50 ग्राम पांडी मिर्च ली है, ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, ये वाली भी मिर्ची ले ली है। एक बार आपने तीनों मिर्चियाँ ले ली है तो इन मिर्चियों को आपको सुखाना है। सुखाने के 3 तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि धूप लगा दो। अब 2-3 दिन की धूप लगानी पड़ती है कभी कभी, अगर तेज़ धूप है तो 1-2 दिन में भी आपका काम हो जाएगा। मेन बात यह है कि आपकी जो मिर्ची है वो क्रिस्प हो जानी चाहिए, एकदम सूख जानी चाहिए। दूसरा तरीका ये कि एक बड़ी सी कढ़ाई ले लो, कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लो जब तक कि एकदम सूख जाती है और क्रिस्पी हो जाती है। तीसरा तरीका ये है कि एक अवन यूज़ करके 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं मिर्चियों को सुखाने में, तो अवन में भी आप सुखा सकते हो। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको सूटेबल है वो तरीका यूज़ कर लीजिए। मिर्चियों को सुखा लीजिए। एक बार मिर्चियाँ सूख जाएँ उसके बाद का क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मिर्चियों को सुखा लिया है। मिर्चियाँ सूखने के बाद आप जब इन्हें ऐसे तोड़ोगे तो एकदम फटाफट से टूट जाएंगी, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी। इसका मतलब मिर्चियाँ सूख चुकी हैं। इसकी ये जो डंठल होती है ये डंठल निकाल लेनी है। इस तरीके से डंठल निकाल कर सारी मिर्चियों की डंठल इसी तरीके से निकाल लीजिए। एक बार आपने मिर्चियों की डंठल निकाल ली है, जो स्टॉक है वो निकाल लिए, मिर्चियों को अभी एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में आपको डालकर एक फाइन पाउडर में पीस लेना है। 1 बार 2 बार बैचेस में आप ग्राइंड कर सकते हैं अगर मिक्सर बहुत बड़ा नहीं है तो। मिर्चियाँ ग्राइंड करते समय ध्यान दीजिए, ठसका लगता है तो खिड़कियाँ खोल दीजिए और मिर्ची को हैंडल करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, हाथ मुंह पर नहीं लगाइए, ढक्कन ध्यान से खोलिए मिक्सर ग्राइंडर का। तो मिर्चियों को मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हो एकदम फाइन पाउडर हो चुका है। इन्हें अभी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब मसालों को भूनने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए और उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम धीमे कर दीजिए। अब इसके अंदर 80 ग्राम साबुत धनिया, 15 ग्राम जीरा, 10 ग्राम शाह जीरा, 20 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम राई और 20 ग्राम खसखस डालकर इसे स्टर करते हुए आपको धीमे आंच पर भूनना है जब तक कि आपको खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती है मसालों की। आपको मसाले भूनते टाइम पे एक बात का ध्यान देना है कि मसालों को जलाना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस भूनना है कि अच्छे से आपके मसाले टोस्ट हो जाएं, अच्छे से गर्म हो जाए, इनकी खुशबू जो है आना शुरू हो जाए, इनमें जो ऑयल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो मसालों को मैंने अभी अच्छे से भून लिया है। एक बार मसाले अच्छे से आपने भून लिए, एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। कढ़ाई को वापस गैस पे रखकर इसके अंदर और चीज़ें भूननी है। तो 20 ग्राम काली मिर्च, 8 ग्राम लौंग, 8 ग्राम नागकेशर, 5 ग्राम कबाब चीनी, 5 ग्राम चक्री फूल, 5 ग्राम त्रिफल, 3 बड़ी इलायची, 12 से 15 हरी इलायची, 8 ग्राम जावित्री, 5 ग्राम मायापत्री, इसे वाइल्ड मेस कहा जाता है, 3 ग्राम पत्थर के फूल, 5 ग्राम दालचीनी, 1 जायफल को क्रश करके ऐड कर दिया है, 10 ग्राम साबुत हल्दी, 3 ग्राम हींग, 10 तेज पत्ते और 3 ग्राम मेथी के दाने। ये सारे मसाले अभी ऐड कर दिए हैं और इन्हें भी अभी सेम तरीके से हमने भूनना है जैसे पहले मसालों को भूना था। एकदम हल्की आंच पर भूनिए जब तक कि मसालों की थोड़ी सी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है। 2 मसालों को हम अलग अलग भून रहे हैं क्योंकि पहले जो मसाले भुने थे उन्हें थोड़ा अलग समय लगता है और अभी जो मसाले भून रहे हैं इन्हें थोड़ा अलग समय लगता है। अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो एक साथ भी मसालों को आप भून सकते हैं। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी बना रहे हैं तो धनिया, जीरा ये सब अलग अलग भुना जाता है। हमारी क्वांटिटी उतनी नहीं बड़ी है इसलिए हम 2 बैचेस में इन मसालों को भून पा रहे हैं। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अभी इन्हें भी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मसालों को भी अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाले ठंडे होने चाहिए पीसने से पहले। एक बार मसाले ठंडे हो जाएं, इन्हें मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कीजिए। अब इन मसालों को भी आपको ग्राइंड कर लेना एकदम फाइन पाउडर में।
मसाले जब भी पीसते हैं एक बात का ध्यान दीजिए कि आपको मिक्सी को स्टार्टिंग में पल्स मोड में चलाना है और फिर बाद में मसालों को बहुत ज़्यादा टाइम तक ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो मसालों में से जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने इन मसालों को भी एक फाइन पाउडर में पीस लिया है। पिसे हुए मसालों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इन मसालों को आपको लाल मिर्च के साथ मिक्स कर लेना है। लाल मिर्च वाले बोल में मसालों को डाल दीजिए और केयरफुली इसे मिक्स कर लीजिए। एक बार आपने मसालों को मिक्स कर लिया है तो इन्हें और होमोजेनाइज करने के लिए इन्हें छान लेना है। तो एक छन्नी ले लीजिए, एक बड़ी सी परात ले लीजिए और मसालों को एक साथ अच्छे से छान लीजिए। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन रंग आया है और हमारा मालवनी मसाला जो है रेडी हो गया है। तो मालवनी मसाला हमारा बन गया है और ये क्वांटिटी से लगभग 600 ग्राम मसाला बन जाता है। इस मसाले को आप अभी 1 साल तक रख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक कांच की बर्नी लीजिए, एकदम एयरटाइट वाली, और उसमें रखिए। 1 साल तक चल जाता है मसाला। और आप जब भी मसाले को यूज़ करेंगे एक सूखा चम्मच आपको यूज़ करना है, पानी नहीं लगना चाहिए और एकदम अच्छे से यूज़ करना है, साफ़ सुथरी जगह पे रखना है। आपका मसाला ख़राब नहीं होएगा, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो घरों में ये वाला मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पर 5 किलो 10 किलो मसाला एक साथ पिसवाते हैं और रख लेते हैं और पूरे साल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। अब मसाला तो मैंने आपको बता दिया है। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यही मसाला यूज़ करके मैं एकदम ब्यूटीफुल, एकदम डिलिशियस मालवनी चिकन रस्सा बनाने वाला हूँ। चिकन करी बना रहा हूँ। लकड़ा जलाएंगे, एक चूल्हा बनाएंगे और उसके ऊपर बनाने वाले हैं बहुत ही डिलिशियस चुलीवरचं मालवनी चिकन रस्सा करना रहे मी, और बहुत ही डिलिशियस बनता है। देसी मुर्गा यूज़ करेंगे, गावरान मुर्गा यूज़ करेंगे और माइंड ब्लोइंग रेसिपी बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा, अगर हो चुका होगा तो जाकर देखो। ये मालवनी मसाला अपने घर पे बनाओ। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, अगर अपलोड हो गया तो अभी के अभी जाके देखो। चीयर्स।